आगे की बात आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में सफाई कर्मचारियों को तो ये सरकार देने से गई, इवन कि उसका बजट काट लिया। बहुत गंभीर मामला है ये। कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, गाय, कुत्ते, हिरण, मतलब ये घोड़े के लिए भी इनके पास पैसा है, उनको ये इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। लेकिन जो पूरी दिल्ली को एक तरह से होल्ड करता है सफाई कर्मचारी, सुबह आपसे पहले आपके शासन प्रशासन से पहले जमीन पर उतर जाता है सुबह 6:30-7 बजे। उसके बकाया एरियर के पैसे आप नहीं देते हो, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो अपनी हेल्थ पे पैसे नहीं लगा सकता। आप ये सोचिए ना, सबसे ज्यादा कैशलेस कार्ड की जरूरत तो एमसीडी के कर्मचारी को है ना। कुछ छोटा मोटा जगह पे इन्होंने कैशलेस दिया भी है तो वो प्राइवेट अस्पताल उसे मानते नहीं है। 1000 करोड़ के बकाया भी बाकी हैं, उन्हें देने से तो गए बल्कि उनका पैसा काट लिया। और आप सुन के हैरान होंगे, ये सारा बजट जो है ये ठेकेदारों के लिए है, एमसीडी ठेकेदारों के लिए है, जो ठेकेदार लोग अफसरों के साथ मिलजुल के जो ये काम करते हैं जल कल्याण के लिए। ये कोई बजट नहीं है। उन्हें क्या सुविधाएं आप देते हैं? कोई सुविधा नहीं देते आप उन्हें। कोई एक मास्क नहीं देते, कोई ड्रेस नहीं देते, उनका सैनिटाइजेशन आप नहीं करते हैं वहां पे। बस कापी में आता है, पैसा चढ़ जाता है, बड़े बड़े अधिकारी इन पैसे को खा लेते हैं, बेचारा सफाई कर्मचारी अपने हालात में जूझ रहा है ऐसे कहीं ऐसा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जब राजधानी दिल्ली में विपक्ष या आम आदमी पार्टी थी, तब आपको याद होगा दोस्तों कि किस प्रकार से बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला हुआ था, ये कहते हुए कि बीजेपी की मुख्य तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप थे कि राजधानी दिल्ली की जनता को ठगा जा रहा है। तो फिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनसीडी में भी अब भाजपा की सरकार है। तो अब लग रहा था दिल्ली वासियों को कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कभी राजधानी दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, तो कभी राजधानी दिल्ली के लोग एनसीडी में मिल रहे बजट की घपलाखोरी से परेशान है। अब मैं घपलाखोरी क्यों कह रही हूँ, ये सीधे हम बातचीत करेंगे आजाद समाज पार्टी के। आप बखूबी इन्हें जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब इंचार्ज भी हैं महेश जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार, जय भीम। एनसीडी पर मुख्य तौर पर मैं इसलिए चर्चा करना चाहती हूँ कि एनसीडी में काम कर रहे कर्मचारियों की कभी तनख्वाह को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, कभी उनकी मुद्दों को लेकर आप लोग सजग रहते हैं, और मुख्य तौर पर आजाद समाज पार्टी। अब किस मुद्दे पर मुख्यतः आप लोग बातचीत करना चाहते हैं? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू को रेस करना चाहता हूं। अभी एमसीडी सदन में एमसीडी बजट रखा गया और उस बजट में 500 करोड़ रुपए काट दिया गया, और उस 500 करोड़ रुपए जो काटा गया उसका 70-80% सफाई कर्मचारियों का जो डैम्स विभाग के लिए काटा गया। जो सफाई कर्मचारियों को मिल सकता था, उनके 7000 करोड़ के बकाया भी बाकी हैं, उन्हें देने से तो गए बल्कि उनका पैसा काट लिया। और आप सुन के हैरान होंगे कि कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, गाय, कुत्ते, हिरण, मतलब ये घोड़े के लिए भी इनके पास पैसा है, उनको ये इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। लेकिन जो पूरी दिल्ली को एक तरह से होल्ड करता है सफाई कर्मचारी, सुबह आपसे पहले आपके शासन प्रशासन से पहले जमीन पर उतर जाता है सुबह 6:30-7 बजे। इतने प्रदूषण में वो काम कर रहा है, इतनी ठंड में काम कर रहा है, उसका बजट आप काट रहे हैं। उसकी हेल्थ पे कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई खर्च नहीं कर रहे आप। कितने दुर्भाग्य की बात आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में सफाई कर्मचारियों को तो ये सरकार देने से गई, इवन कि उसका बजट काट लिया। बहुत गंभीर मामला है ये। लेकिन सत्ता पक्ष का, क्योंकि हमने इस पर मुख्य तौर पर मैंने इस पर पूरी प्रतिक्रिया देखी, उन्होंने कहा कि इस बार एनसीडी का बजट जो हम लेकर आए हैं वो 16,000 करोड़ के प्लस में है, यानी कि उससे भी अधिक है। तो बजट का अमाउंट तो बहुत बढ़िया है, तो आपत्ति फिर कहां पर है जब अमाउंट इतना अच्छा है? और उन लोगों ने ये भी कहा कि हम शिक्षा पे इस बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रोजगार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुख्य तौर पर स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो 16,530 करोड़ का बजट है, ये लगभग मैक्सिमम ठेकेदारों के लिए बढ़िया है। जो एमसीडी के ठेकेदार हैं वो उन्हें पैसा देंगे तो वो इन्हें कमीशन देंगे। जन सरोकार का कोई इसमें बजट में कोई मामला नहीं है। महेश जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये किसके लिए है? आम जनता के लिए। तो फिर तो मुद्दे की बात यही हो गई कि आम जनता के लिए ही वो काम किए जा रहे हैं बजट के माध्यम से। आप ये काम सिर्फ जो है ना ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए। आप मुझे 1 किलोमीटर की कोई ऐसी सड़क दिखा दीजिए दिल्ली में जो एमसीडी के अंडर में आती हो, जिसपे गड्ढे ना हो। मुझे एक ऐसा ढलाव दिखा दीजिए जो आसपास बाहर की साफ सफाई रहती हो, जहां पे ठेकेदारों का कब्जा ना हो। आप मुझे एक एमसीडी स्कूल दिखा दीजिए जहां सारे उनके अधिकारी आ रहे हो या बच्चे पर्याप्त हो। वहां पे वो बच्चों को, जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, कोई इसका अवेयरनेस का कोई एमसीडी काम नहीं करती है। आप सरकारी डिस्पेंसरियों का हाल देख लीजिए, वहां आदमी जाएगा तो वहां दवाई नहीं है वहां पे।
कोई बेड की सुविधा नहीं है वहां पे। मैंने आपको बताया ये सारा बजट जो है ये ठेकेदारों के लिए है, एमसीडी ठेकेदारों के लिए है, जो ठेकेदार लोग अफसरों के साथ मिलजुल के जो ये काम करते हैं। जन कल्याण के लिए ये कोई बजट नहीं है। एमसीडी मुख्य रूप से साफ सफाई के लिए जानी जाती है ना। साफ सफाई कर्मचारियों के लिए उन्होंने इस तरह से किया है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए इनकी क्या मंशा होगी। तो क्या आने वाले समय में हमें ये मुद्दा, क्योंकि आपकी पार्टी के ही मुखिया सांसद चंद्रशेखर आजाद सदन में, तो क्या हमें संसद में भी ये गूंज सुनाई देगी? बिल्कुल बिल्कुल, आज ही ये सारा मामला सामने आया है। हमने सारा इस पर रिसर्च का काम चालू कर दिया है। पहले हम लोग संज्ञान ज्ञापन, हम लोग जो ज्ञानेश वो हैं इसके कमिश्नर हैं गणेश भारती जी, उन्हें उनके संज्ञान में लाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आपके अधिकारियों ने, जो आप सबने मिलकर ये सब धांधलेबाजी करी है, इसको आप इस पे कंट्रोल कीजिए और इसे बंद कीजिए, इसको वापस लीजिए। नहीं तो हम लोग सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर, सारी ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर हम लोग उनके कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे, उनका ऑफिस बंद करने का काम करेंगे। अब सफाई कर्मचारियों ने एक नारा दिया है, अब झाड़ू चलाई नहीं जाएगी, झाड़ू चढ़ाई जाएगी इन लोगों पे जो कर्मचारियों के हनन का काम करते हैं। अच्छा, कर्मचारियों से आप इस विषय को लेकर अगर बातचीत कर रहे हैं, तो और इसके अलावा भी क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप बताइए मुझे कि आप जो हमारा कूड़ा घर होता है, ढलाव होता है, 3 सेकंड भी नहीं लगते उसे पार करने में। 3 सेकंड के लिए आप मुंह पर रुमाल रख लेते हैं। सफाई कर्मचारी मजबूर है वहां पे पूरे दिन काम करने के लिए, पूरे दिन वहां रहने के लिए मजबूर किया जाता है कि वहां आप हाजिरी लगाओ, वहां बायोमेट्रिक उनके ढलाव पे लगा रखे हैं। आप देखिए ना, उन्हें क्या सुविधाएं आप देते हैं? कोई सुविधा नहीं देते आप उन्हें। कोई एक मास्क नहीं देते, कोई ड्रेस नहीं देते, उनका सैनिटाइजेशन आप नहीं करते हैं वहां पे। बस कापी में आता है, पैसा चढ़ जाता है, बड़े बड़े अधिकारी उन पैसे को खा लेते हैं। बेचारा सफाई कर्मचारी अपने हालात पे जूझ रहा है ऐसे कहीं ऐसा। अच्छा, क्योंकि सरकारें बदल गई हैं, मैंने आजाद समाज पार्टी का एक आंदोलन कवर किया था जिसमें आप लोगों ने मुख्य तौर पर गटर में वो लोग जो काम करते हैं उनका भी मुद्दा उठाया था और सफाई कर्मचारियों का भी मुद्दा उठाया था। तो अब मुझे, क्योंकि तब कोई और सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला या फिर ज्यों का त्यों समस्या बनी हुई? काशीराम साहब कहा करते थे, एक सांपनाथ एक नागनाथ। तो हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए कोई सरकार कैसी भी नहीं है कि उनके कोई रिफॉर्म के लिए कोई काम करे। दोनों एक जैसे ही हैं। केजरीवाल आए कि भाई दिल्ली एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, 2 महीने सिर्फ 1 तारीख को तनख्वाही। आज भी हमारा कर्मचारी भाई ऐसे ही जूझ रहा है। मूलभूत समस्याओं के लिए उसे, छोटी छोटी चीजें, दूध के लिए, पानी के लिए उसे उधार मांगना पड़ता है। उसके बकाया एरियर के पैसे आप नहीं देते हो, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो अपनी हेल्थ पे पैसे नहीं लगा सकता। आप ये सोचिए ना, सबसे ज्यादा कैशलेस कार्ड की जरूरत तो एमसीडी के कर्मचारी को है ना। कुछ छोटा मोटा जगह पे इन्होंने कैशलेस दिया भी है तो वो प्राइवेट अस्पताल उसे मानते नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आदमी के पर आदमी चढ़ा हुआ है, इन्होंने व्यवस्था इस तरह से कर रखी है। कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं देते, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करते, कोई बिल्डिंग तैयार नहीं करते ये लोग। तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये 17,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन कर्मचारी के नाम पे, जन कल्याण के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये एक डिपार्टमेंट मुझे ऐसा बता दें कि ये जन कल्याण का काम कर रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार का किला बना रखा है बस एमसीडी को इन्होंने, कि नए नए अधिकारी डेपुटेशन पे लाते रहो, अपना भरते रहो और कर्मचारी सब गड्ढे में जाता रहे, ऐसे ही शिविरों में मरता रहे। हमेशा से यही होता है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। तो अब आप लोग हालात कैसे सुधारेंगे? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सफाई कर्मचारी को ऐसी व्यवस्था दे सकें। आप खुद बताइए मुझे कि आप किसी चीज से पीड़ित हैं तो उसका दुख आप ज्यादा जानेंगे कि मैं ज्यादा जानूंगा? मैं एक सफाई कर्मचारी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे ग्रैंडफादर सफाई कर्मचारी, बहुत सारे परिवार में ऐसे लोग हैं, रिश्तेदारी में ऐसे लोग हैं, उनके दुख पीड़ा को हम समझते हैं, उन्हें हम देखते हैं, वो उनका जीवन बसर कैसे हो रहा है, कितनी सी सैलरी में वो कैसे शादी करते हैं, कैसे वो बेचारे शादियों के लिए मकान बेच देते हैं, छोटी बीमारी में मकान बेच देते हैं वो लोग। एक हमारे समाज का आदमी बीमार हो जाए, सफाई कर्मचारी, तो समझ लो उसका तो मकान गया। एक शादी कर ले तो उसका मकान गया। ये स्थिति इन्होंने दे दी है। कोई बैंक वाला उन्हें लोन नहीं देता। कोई सामाजिक परिवर्तन मुझे नहीं लगता कोई अभी आया है, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो। सामाजिक परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है कि, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के नाम पर ही तो मतदान मांगा जा रहा है, वोट मांगा जा रहा है। हाँ, ये समाज से, मुख्य तौर पर बहुजन समाज से। ये जो चुनावी प्रोपेगेंडा है,
है ना, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दे दो, है ना, और लोगों को नौकरी के फार्म भरवा लो, जब चुनाव निकल जाए तो एग्जाम को कैंसिल कर दो, है ना। तो ये भोली जनता 70 साल से ठगी जाती आई है। नेताओं की बातों में पहले भी आती थी, अब भी दोबारा आ रही है, लेकिन भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और हमारे नेता चंद्रशेखर साहब निरंतर उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि साथियों अब जाग जाओ, अब कुछ बचा नहीं है। अगर अब भी नहीं जागोगे तो आने वाली तुम्हारी तो पीढ़ी चली गई, आने वाली पीढ़ी का भी सर्वनाश होना तय है अगर हम लोग नहीं जागे तो। हम लोग हार जीत के लिए या चुनाव लड़ने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सामाजिक चेतना जरूरी है। ये जो व्यवस्था परिवर्तन का मामला है, जो आपसी गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हमारा संगठन, हमारी पार्टी इस पे निरंतर काम करती रहती है, लोगों को अवेयर करती रहती है और इस पे हमेशा काम करती रहेगी। बीच में ये भी बात कही गई सरकार की तरफ से कि जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी और उन्हें और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, उनके परिवार को भी व्यवस्था दी जाएगी। उस पर क्या कुछ अभी परिवार में देखने को मिला है? नहीं, बस बातें ही हैं ये। मैं देख रहा हूँ 15 साल से ये चीजें छोटा मोटा कुछ अलाउंसेस देने तो दे दें ये दिवाली पे, उसके बाद तो कुछ देते नहीं है ये। उसके लिए भी हमारे ट्रेड यूनियंस के साथियों को प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, उनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद चलो ये देखते हैं। जो आप केंद्र से, दिल्ली सरकार से पैसा भेजते हो, ये प्रायोरिटी पे ठेकेदारों को देते हैं, कर्मचारियों को एरियर नहीं देते, उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं देते। तो आप कह रहे हैं जो हजारों करोड़ का बजट आया है ये ठेकेदारों के लिए आया है? 100% मशीनें खरीद लेंगे। हाँ। जिनकी जरूरत नहीं है मैं आपको लेके चलूं इनके वेयर हाउस में, ऐसी ऐसी मशीनें पड़ी होंगी, ना तो वो कर्मचारी को देते, या तो कर्मचारी जब ली है तुमने तो कर्मचारी को दे दो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डब्बे आए, मशीनें नहीं आई हैं। मशीनें आए तो वो कंप्लीट नहीं आई हैं, ठीक है ना। और कर्मचारी ऐसे मरता रहे। इन्हें कोर्ट की गाइडलाइंस है कि मैन स्वेंजिंग नहीं होनी चाहिए, आदमी को नाले में नहीं डालना चाहिए, हाँ। नहीं भेजना चाहिए, है ना। लेकिन इनके ठेकेदार हैं जो जल बोर्ड के ठेकेदार हैं, जो एमसीडी के ठेकेदार हैं, वो यही करते हैं। लेकिन वो दलील भी देते हैं कि वो जो कर्मचारी है वो स्वैच्छिक इच्छा से जाना चाहते हैं। वो क्या करे ये बताओ, उस पर क्या हल है बताओ। 6 जाके आप उससे संविदा में काम करा रहे हो, क्या करे? पढ़ा लिखा हुआ है नहीं, सामाजिक गैर बराबरी है यहाँ पे, आर्थिक संपन्नता होती तो वो ये काम करता। किसी जनरल आदमी को 2 लाख रुपए महीना तो वो जब भी यही काम ना करे, लेकिन क्या करे वो समाज, बताइए मुझे आप। कोई रिफॉर्म के लिए तो कोई आप काम कर नहीं रहे आप उनकी, कम रोजगार के लिए आप तो कोई काम कर नहीं रहे उनके। लोगों के करोड़ों लाखों करोड़ रुपए आप वे ऑफ कर देते हो। 1 लाख रुपए कोई उसे रेडी ठेली लगाने के लिए आप नहीं दे सकते। लेकिन इसके लिए तो स्वरोजगार में तमाम योजनाएं भी है। वो रोजगार की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ उस दफ्तर तक सीमित है। आप जाके देखो मेरे साथ हिडन कैमरा लगा के वो क्या क्या बात करते हैं आपसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपसे। तो अब इन समस्याओं को जो आप बता रहे हैं कि बजट पेश किया गया है उसमें बड़े स्तर की आगे भविष्य में भी घपलाखोरी देखने को मिल सकती है। अब इस समस्या को कैसे दूर करेगी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और मुख्य तौर पर महेश जी? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमको शासन सत्ता में तो है नहीं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपके जो अधिकारों के पैसे हैं, मतलब जो आपके एलोकेटेड पैसे हैं, ये उसमें से भी ये लोग पैसे निकाल रहे हैं और दूसरी चीजों में भेज रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई कि शिक्षा में भेज दिए, स्वास्थ्य में भेज दिए। आप चल के देखो मेरे साथ आप एमसीडी हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, इस डिपार्टमेंट का जो पैसा, डैम्स का तो पैसा बढ़ाना चाहिए इन्हें। जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, ये मुख्य वर्ग है जो इसको लेकर तमाम आंदोलन भी करते रहा है। ये तो हमेशा आंदोलित रहते हैं कि नहीं भाई हमारी मांगे कोई सुन ले, हमारे लिए कोई कुछ कर दे। उन्हें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन वो भी आपके सामने ही है। आज कर्मचारी वहीं का वहीं खड़ा हुआ। हमारे सारे ट्रेड यूनियन से आप जाके बात कीजिए, वो बेचारे आप वो भी यही कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं आया, हम तो जहां थे वहीं के वहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन ये दोनों सरकार मिलकर ऐसी काम कर रही हैं। कर्मचारी को तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। वो आज भी परेशान है, कल भी परेशान था। एमसीडी कर्मचारी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा, वो आज भी परेशान है, कल भी परेशान है। तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि ये समस्याएं आज सफाई कर्मचारियों के साथ है, ये कल को समस्या दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाएंगी। ये इसी तरह से एक एक करके लोगों को इकट्ठा करके उन्हें मारेंगे, उनके अधिकारों का हनन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं हर कर्मचारी, हर अधिकारी को ये बात बताना चाहता हूं, अगला नंबर आपका है। अगर आज सफाई कर्मचारी पिस रहा है तो अगला नंबर आपका है साथियों। और तमाम हमारे जो सफाई कर्मचारी वर्ग के जो साथी हैं, जो कर्मचारी हैं, हमारी माताएं बहनें, सबको मैं
बड़े विश्वास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं कि ये मामला हम रोल बैक करा के रहेंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें इसकी आवाज सदन में उठानी पड़े, चाहे हमें खुद जो ज्ञानेश भारती है उनका घेराव करना पड़े। आज ये मामला जैसे ही सदन पर पटल पे रखा गया, हमने तुरंत संज्ञान लिया और उस पर हम लोग एक्शन में हैं और बहुत जल्द हम लोग इसे रोल बैक करा के आएंगे। जो 1100 करोड़ रुपए इन्होंने हमारे काटे हैं, मुझे उम्मीद है जब चंद्रशेखर साहब इसकी लड़ाई लड़ेंगे 2-2.5 हजार करोड़ रुपए दिला के लाएंगे और इनके एरियर का पैसा हम नहीं कहते चलो इकट्ठा दे रहे हो, आप जोन वाइज दे दो। दिल्ली में 14 जोन है, जोन वाइज दे दो और ठेकेदारों की पेंडिंग जो पेमेंट्स है उनकी बाद में दे देना। लेकिन ये प्रायोरिटी ठेकेदार को देते हैं, इसलिए उनका पैसा नहीं दे पाते ये लोग, जो ठेकेदार इन्हें पैसे देते हैं। तो आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस काम में अगर जन समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग पार्टी संगठन के साथ जुड़े और चंद्रशेखर भाई के हाथ को मजबूत करें और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इन्होंने एक बहुत मुख्य बात कही। इन्होंने कहा सत्ता में चाहे आम आदमी पार्टी रही हो या अब सत्ता में बीजेपी पार्टी रही हो, एमसीडी कर्मचारियों के हालात जो के त्यों बने हैं। आप सोचिए जरा, ये वो तबका है भीम आर्मी समाज पार्टी का जो आज शिक्षित है ये मुख्य तौर पर, और महेश जी इस बात को इतने मुखर तरीके से इसलिए रख पा रहे हैं आपके पास या आपके सामने क्योंकि इन्होंने पूरी जानकारी टटोली और इन्हें पता चला कि एमसीडी कर्मचारी इस मुद्दे को इतने मुखर तरीके से ना पढ़ पाएंगे और ना ही उठा पाएंगे। इसलिए जैसे ही इन्हें ये जानकारी मिली, इन्होंने सीधा मुझसे कहा कि हमें हमारे समाज के लिए इस विषय पर बातचीत करना बेहद आवश्यक है। ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको ये संसद में भी गूंजता हुआ सुनाई देगा। बस आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आंदोलन होता है तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब इस शताब्दी में कम से कम बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये वो तबका है जिसके हक और हुंकार की आवाज आजाद समाज पार्टी के तौर पर आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में, ये अंदर खाने में जो बड़ी घपलाखोरी करने का प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।